Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Srisani and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है How China is controlling India's water. और गौरव ठाकुर के चैनल से मैंने वीडियो लिया, बहुत अच्छी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो इनकी होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया कंट्रोल करता है पाकिस्तान का पानी और इंडिया का पानी कंट्रोल करता है चाइना। और ये सारी चीजें वीडियो के अंदर जाके हम लोगों को डिटेल के साथ पता चलने वाली है। और ये बात मुझे नहीं थी पता कि किस तरह से जो है वो इंडिया का पानी जो है वो चाइना कंट्रोल करता है, लेकिन वो वीडियो के अंदर जाके पता चलेगा। आप लोगों को ये पहले बात पता थी वो भी जरूर बताना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और चाइना ने शुरू कर दिया है थर्ड वर्ल्ड वॉर और शुड आई से मेगा वाटर वॉर। यकीन नहीं हो रहा, राइट? वेल, हैव अ लुक एट दिस। इन 18 देशों के वाटर सप्लाई का रिमोट कंट्रोल कंप्लीटली चाइना के हाथों में है। एंड माइंड यू, इनमें से एक इंडिया भी है। नाउ टू थिंक कि चाइना इस पावर को मिसयूज नहीं करेगा, वेल we'll be foolish, right? Well, China already 84,000 से ज्यादा डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर चुका है और अब वो दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम को भी बनाने जा रहा है। Where you may ask, well, right next to अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर। इसके जरिए वो अरुणाचल प्रदेश, जिसे वो साउथ तिब्बत बुलाता है, उस पर अपने क्लेम्स तो करेगा ही, पर इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ब्रह्मपुत्रा का फ्लो अपने तरफ डाइवर्ट कर लेगा। इनफैक्ट एज वी स्पीक ब्रह्मपुत्रा पर ऑलरेडी 3 डैम्स बिल्ट हो चुके हैं और वो फुल्ली ऑपरेशनल है। सो इजीली इसे यूज करके चाइना इंडिया में फ्लड्स या फिर ड्राउट्स कॉज कर सकता है। और कर सकता क्या है, ऑलरेडी कर रहा है। बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि चाइना को ये अपर हैंड आखिर मिला कैसे। वेल, चाइना एज अ कंट्री को अगर देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी सुन के डर मत जाना, इसे समझना बहुत ही इजी है। कोई भी रीजन जो एक रिवर के अलोंग साइड लाई करता है उसे रिपेरियन स्टेट कहा जाता है। और रिपेरियन स्टेट के भी 2 टाइप्स होते हैं। अपस्ट्रीम रिपेरियन, वो एरिया जहां से वो रिवर ओरिजिनेट होता है, और एक डाउनस्ट्रीम रिपेरियन जिसके तरफ रिवर फ्लो होता है। सो नेचुरली रिवर के ओरिजिन पर कंट्रोल होता है एक अपस्ट्रीम रिपेरियन कंट्री का। एंड गेस व्हाट, चाइना एक अपस्ट्रीम रिपेरियन स्टेट है। एंड नॉट जस्ट अ माइनर वन, बल्कि यहां पे 110 रिवर्स और लेक्स यहां से ओरिजिनेट होते हैं, जिसपे 18 डाउनस्ट्रीम रिपेरियन कंट्रीज डिपेंडेंट है। बट व्हाट इफ आई टेल यू, ऐसा हमेशा से नहीं था। ये तभी ही पॉसिबल हो पाया जब भी चाइना के पास आया एक खास इलाका, तिब्बत। तिब्बत दुनिया का हाईएस्ट प्लेट्यू और लार्जेस्ट वाटर सोर्स है, जो नॉर्थ और साउथ पोल्स जैसे ही रिच इन ग्लेशियर्स और आइस कैप्स है, यानी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स। सो मच सो कि इसे थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। एशिया के 6 लार्जेस्ट रिवर सिस्टम्स यहीं से ओरिजिनेट होते हैं और ये रिवर सिस्टम्स दुनिया के 1/5 पॉपुलेशन के वाटर की नीड्स को पूरी करता है। और इसमें से 48% पानी तो इंडिया में ही आता है। सो बेसिकली जब 1951 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया तो नेचुरली ये सारा वाटर रिसोर्स उसी के कंट्रोल में आ गए। एंड देन चाइना ने तुरंत लिया नेक्स्ट स्टेप, दैट वाज डैमिंग। Well, China is a dam making machine. चाइना ने अब तक 84,000 से भी ज्यादा डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं और इन्हीं में से काफी सारे तो ऐसे रिवर्स पर है जो वो दूसरे 18 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। एंड हेंस नीडलेस टू से, चाइना इजीली एंड क्वाइट कन्वीनियंटली प्रैक्टिसेस हाइड्रो हेजेमनी। एंड दिस इज एक्चुअली क्वाइट एविडेंट। उसने आज तक इन 18 लोअर रिपेरियन कंट्रीज में से एक का भी साथ आज तक एक भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन करके नहीं दिया है। And this clearly gives it a leverage to weaponize water. In fact, इसका clear evidence है 2019 का, जब चाइना ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ड्राउट कॉज कर लिया था by just blocking one river. Yes, I'm talking about the mighty Mekong River. और चाइना इस तरीके से कैसे डोमिनेट कर पाया था, इसे समझने के लिए चलो पहले मीकोंग रिवर का पोर्टफोलियो देखते हैं। So Mekong flows through 5 countries: Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia और Vietnam. Dependent population 60 million people and dams built by China 11. 2019 में सडनली साउथ ईस्ट कंट्रीज में Mekong रिवर के वाटर लेवल्स एकदम रिकॉर्ड लो पर पहुंच गए और इवेंचुअली रिवर सूखा पड़ गया। इतना ज्यादा कि थाईलैंड ने 40 इयर्स में अपना पहला वर्स्ट ड्रॉट को एक्सपीरियंस किया। In fact, there was huge economic loss too in approximately this much area. थाईलैंड का मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? शुगर प्रोडक्शन, और यही इंडस्ट्री 30% से कम हो गई। वियतनाम के राइस फील्ड सिवियरली डैमेज हुए और लाओस और कैम्बोडिया ने भी ड्राउट्स को एक्सपीरियंस किए। बट सरप्राइजिंगली चाइना साइड ऑफ द रिवर का वाटर लेवल
तो अच्छा खासा मेंटेन था और उस साल वहां के रेनफॉल्स भी हायर देन एवरेज थे। सो जाहिर सी बात है इससे शक तो चाइना की ओर ही जाना था। एंड देन लेटर ऑन इस इंसिडेंट पर एक स्टडी की गई जिसमें सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ये रिवील हुआ कि चाइना ने मीकोंग के पानी को अपने रिजर्वोयर डैम्स में रोक के रखा था। बट चाइना ने ऐसा क्यों किया? वेल, द रीजंस फॉर दिस आर स्टिल अननोन। पर इससे हमें ये तो चीज पता चलती है कि चाइना के पास कितना पावर आ जाता है सिर्फ इस छोटे से दिखने वाले एडवांटेज से भी। आज की तारीख में यही कंडीशन है सी नेशंस का, who still has good ties with China. So just imagine, China इंडिया के साथ क्या कर सकता है। Moreover, concerning बात यह है कि इंडिया के दो important river systems, इंडस और ब्रह्मपुत्रा का starting point चाइना से ही शुरू होता है, जहां से as we discussed 48% water इंडिया में बहता है। So imagine China's passive control on India. और इंडिया की इसी weakness को exploit करने के लिए चाइना 4 major strategies को follow कर रहा है। The 4 strategies of water war. Cause natural disasters in India. इसमें सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। पिछले 10 सालों में चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर पर 3 लार्ज स्केल डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं एंड इट प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट एटलीस्ट 8 मोर। बट फिलहाल इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम, द 60 गीगावाट कंट्री डैम, जो चाइना अरुणाचल प्रदेश के बाउंड्री के एकदम करीब कंस्ट्रक्ट करने वाला है। अब इसके पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि द करंट लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, जो कि चाइना का ही है बाय द वे, 3 गॉर्जेस डैम 22.5 गीगावाट्स एनर्जी ही प्रोड्यूस करता है एंड दिस प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मोर, 60 गीगावाट्स एनर्जी। सो इस जाइगेंटिक डैम के एग्जिस्टेंस का एक ही मीनिंग है इंडिया के लिए, इट लिटरली मींस मेरे घर का नल कोई और कंट्रोल कर रहा है। यानी इस नल को ऑन ऑफ करके चाइना इंडिया के साथ वही कर सकता है जो उसने SEA कंट्रीज के साथ किया। प्लस ब्रह्मपुत्र की वजह से तो एनीवे इंडिया में फ्रीक्वेंटली फ्लड्स आते रहते हैं। 1950 से लेकर अब तक 25 मेजर फ्लड्स यहां पर आ चुके हैं जो मेजरली ऑलमोस्ट इंडिया के इतने एरिया को पीरियोडिकली इफेक्ट करते रहते हैं। इनफैक्ट 1977 की फ्लड्स की अकेली ही बात करें, इसने असम स्टेट को इफेक्ट किया था जहां पर 11,000 इंडियंस की जानें चली गई। 2012 फ्लड्स में 1.5 मिलियन लोग होमलेस हो गए और असम में एवरी सिंगल ईयर ब्रह्मपुत्र फ्लड्स आते ही हैं। सो इससे यह आइडिया बिल्कुल लगाया जा सकता है कि ये रीजन ऑलरेडी काफी सेंसिटिव है। पर चाइना के रेडार में सिर्फ ब्रह्मपुत्र ही नहीं बल्कि इंडस भी है। वो बहुत ही कनिंगली पीओके में इंडस रिवर्स पर 5 डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है और उसमें से एक डैम कॉल्ड डायमर भाषा का कंस्ट्रक्शन तो शुरू भी हो गया है। नाउ यहां भी वाटर कंट्रोल करके चाइना एटलीस्ट 35,000 लोगों के लाइवलीहुड को इंपैक्ट कर सकता है। एंड माइंड यू, ये एक ऐसा रीजन है जो एक महीने में 300 अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस करता है और यहां पर चाइना का थोड़ा सा भी इंटरफेरेंस इंडिया के लिए एक मेजर वीकनेस बन सकता है। Now coming to the second strategy of water war, which is stealing India's water. So ये बात है 1951 की, जब चाइना ने अपने वाटर क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए साउथ नॉर्थ वाटर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। इसका प्लान ऑफ एक्शन था टिबेटन रिवर्स के पानी को नॉर्थ चाइना के येलो रिवर में डाइवर्ट करना। कन्वीनियंटली इस बात को डिसरिगार्ड करना कि इन रिवर्स पर हक सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उससे शेयर कर रही बाकी सारी कंट्रीज का भी है। सो बेसिकली आज की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा पर बन रहे डैम्स आर ऑल अ पार्ट ऑफ चाइनाज विकेड वाटर स्टीलिंग प्लान। और मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई नई बात नहीं है, पहले भी चाइना ऐसे वाटर ब्लॉकिंग टैक्टिक्स अपना चुका है फॉर अदर रीजंस ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल 2020 में हुए गलवान क्लैश के बाद चाइना ने एज अ रिवेंज टैक्टिक इंडस रिवर के एक ट्रिब्यूटरी को इंडिया में एंटर होने से ब्लॉक कर दिया था। बट चलो, इन दिस केस एटलीस्ट थैंक्स टू सैटेलाइट पिक्चर्स चाइना वाटर ब्लॉकिंग करते हुए रेड हैंडेड पकड़ा गया। पर ऐसे केसेस में भी इंस्टेड ऑफ प्लेइंग डिफेंसिव चाइना एग्रेसिवली खेलता है एंड इट स्टूप्स इवन लोअर बाय यूजिंग स्ट्रेटजी नंबर 3 व्हिच इज पोल्यूटिंग इंडियाज रिवर्स। अब चाइना ऑलरेडी ऐसा भी कर चुका है। सो ये स्टोरी है लेट 2017 की। अरुणाचल प्रदेश के राइस बॉल कहे जाने वाले द एवर फ्रेश एंड प्रिस्टीन रिवर सियांग की, जिसे बेसिकली अरुणाचल की लाइफलाइन कहा जाता है। बट नवंबर 2017 को सडनली सियांग का वन साफ सुथरा पानी धीरे धीरे ब्राउनिश होने लगा और फिर विद टाइम ये पानी एकदम ज्यादा मड़ी हो गया, इतना कि वहां राफ्टिंग के लिए बोट्स उतारना भी मुश्किल हो गया।
पहले तो अथॉरिटीज को लगा कि शायद ये रेनफॉल की वजह से है, पर फिर रेनफॉल के खत्म होने के बाद भी मड क्लियर अप हो ही नहीं रहा था। एंड देन ऑब्वियसली द वाटर वाज डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बिकॉज एक पॉइंट पर तो आसाम के कुछ लोकल्स को उसमें हाई क्वांटिटीज में सीमेंट मिक्सचर तक दिखाई दे रहा था। बट स्टिल वी हैड नो आंसर्स अंटिल गवर्नमेंटल अथॉरिटीज की नजर पड़ी अक्टूबर 2017 के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक आर्टिकल पर, जिसमें यह रिपोर्ट किया था कि चाइनीज गवर्नमेंट इज बिल्डिंग अ 1000 किलोमीटर लॉन्ग सीक्रेट टनल इन ब्रह्मपुत्र। सैटेलाइट इमेजेस भी ये दिखाते हैं कि उस साइट पर स्टोन क्रशर्स और सीमेंट प्लांट्स मौजूद है। सो सारे फिंगर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे कि ये सब कंटामिनेंट्स इसी कंस्ट्रक्शन साइट से आ रहे हैं। अब ये टनल क्यों कंस्ट्रक्ट हो रहा था, दैट वाज इवन अ बिगर कंसर्न, ऑब्वियसली पानी की चोरी के लिए। अब फ्रेंड्स होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये गेम खेला जा रहा है। अब इन तीनों स्ट्रैटेजीज में आपने कॉमन चीज जरूर नोटिस की होगी, वो है चुपचाप पीठ के पीछे से वार करना, लेकिन फिर सबके सामने डिनाई करना। But China's fourth strategy for water war is shamelessly upfront, denying India important hydrological information. For starters, India और China के बीच 2 legally binding accords भी हैं on sharing this data. पर जब 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ तो चाइना ने स्ट्रेट अप ब्रह्मपुत्रा का हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने से मना कर दिया। एंड द रिजल्ट, मैसिव फ्लड्स इन असम एंड उत्तर प्रदेश। सो अब तक इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि चाइना इक्वालिटी इन रिसोर्स शेयरिंग में जरा भी बिलीव नहीं करता, और हम एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर चाइना को या दुनिया में किसी भी कंट्री को एक आइडियल अपस्ट्रीम रिपेरियन कंट्री का मॉडल चाहिए तो दे शुड लुक नो फर्दर देन आवर कंट्री इंडिया। बेसिकली इंडिया 2 कंट्रीज के लिए अपर रिपेरियन है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। नाउ फर्स्ट देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के साथ कैसे डील करता है। सो 3 वॉर्स और अनगिनत टेररिस्ट अटैक्स के बाद भी इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान की वाटर सप्लाई को कट ऑफ नहीं किया है। इनफैक्ट इन दोनों कंट्रीज के बीच द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड है, और इससे वेरी जस्ट एंड फेयरली 3 वेस्टर्न रिवर्स दैट इज इंडस, झेलम और चीना पाकिस्तान को मिले, और 3 ईस्टर्न रिवर्स द रावी, बियास और सतलज इंडिया ने अपने पास रखे। इंटरेस्टिंगली इस डिवीजन के वजह से ओनली 20% ऑफ इंडस वाटर इंडिया के पास आता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया ने इस ट्रीटी का फॉर मोर देन 60 इयर्स मान रखा है। बांग्लादेश की बात करें तो इंडिया बांग्लादेश के लिए 54 रिवर्स का अपर रिपेरियन है, जिसमें इंक्लूडेड है गंगा और ब्रह्मपुत्रा जैसे इंपॉर्टेंट रिवर्स। स्टिल इवन बांग्लादेश फील सिक्योर, और यही सेंटिमेंट साफ झलकता है बांग्लादेशी पीएम के स्टेटमेंट्स में, जिन्होंने इंडिया और बांग्लादेश की रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया है एज अ फ्लोइंग रिवर एंड फुल विथ जेनरोसिटी। सो इट्स क्लियर कि इंडिया वाटर को वेपनाइज करके अपने नेबर्स के साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं करना चाहता, अनलाइक ऑब्वियसली चाइना। अब चाइना के इस वाटर वॉर के रिटेलिएशन में हमने अब तक कुछ भी मेजर स्टेप्स नहीं लिए हैं, एक्सेप्ट चाइना के मेगा डैम द काउंटी डैम को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स पर अपना एक खुद का डैम बनाने का डिसीजन ले लिया है। बट स्टिल फ्रेंड्स, चाइना के ट्रू इंटेंशंस और उसकी स्ट्रेटजीज को देखकर क्या आपको लगता है ये इनफ होगा? As it's often said, the wars of 21st century will be based on water. आज के तारीख में भी आपको ऐसे ही होते हुए नजर नहीं आ रहा है। So इंडिया अपने एंड से क्या कर सकता है to safeguard its interests? कमेंट्स में बताना मुझे अपनी राय। बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो पानी के ऊपर होगी, और चाइना ने यार चुपके चुपके पीछे से बड़ी चीजें करने की कोशिश की है इंडिया के लिए, और टनल यार बनाना शुरू कर दी, और वो भी सैटेलाइट इमेज से। इंडिया भी बड़ा चलाक है, सैटेलाइट इमेज जो है वो निकलवा ली, और फिर पता चला लिया कि भाई क्या जो है वो पक रहा है चाइना के अंदर। और चाइना ने हमेशा से जो है वो इंडिया को कुछ ना कुछ जो है वो करने की कोशिश की है, किसी ना किसी तरीके से, कभी पानी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाएंगे, बिकॉज भाई वो भी तो हाथ के ऊपर हाथ रख के नहीं ना बैठेंगे, वो भी तो कुछ करेंगे ना अपने डिफेंस के लिए। तो क्या है कि मेरे ख्याल से कंट्रोल कर नहीं सकते ये, बिकॉज अगर मतलब अब देखे ना कि जिस तरह चाइना पावरफुल है उसी तरह इंडिया भी पावरफुल है। इंडिया कोई मतलब एमी सी तो कंट्री है नहीं है, दुनिया की सबसे जो ताकतवर कंट्रीज है 3रे नंबर पे इनका नाम है, लेकिन चाइना का 2nd नंबर पर है। लेकिन फिर भी जो है वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, अगर कंट्रोल करेंगे तो भाई लेने के देने भी इनको जो है वो पड़ सकते हैं चाइना को। और इंडिया की एक अच्छी चीज है भाई, पाकिस्तान का पानी वाकई उन्होंने कभी नहीं बंद किया। ये उनकी जो है वो क्या उसे कहते हैं कि वादा खिलाफी हो जाएगी अगर वो ऐसा करेंगे, तो वादे के तो इंडिया के जो लोग हैं वो पक्के होते हैं। तो गाइस आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए कैसे होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।